अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम केपीके बोर्ड बुक। तो आज हमारा उसमें लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम ये सीखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स वाई प्लेन पे या एक्सिस पे किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका ग्राफ देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक और मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू ए प्लस योटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पे दो ग्राफ होंगे, एक लेफ़्ट पे बना हुआ और एक राइट पे। पहले हम लेफ़्ट वाले पे काम करेंगे और इसमें कुछ नंबर्स को ड्रा करेंगे। जैसा कि आपके पास में कुछ एग्जांपल लूँ मैं आपको, अगर पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ z इज़ इक्वल टू 4 और इसी तरह z इज़ इक्वल टू -4, इसी तरह z इज़ इक्वल टू 4 आयोटा, z इज़ इक्वल टू -4 आयोटा। यानी ये जो पहले वाली दोनों एग्जांपल मैंने ली हैं, ये आपके पास कौन सी एग्जांपल हैं जो कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, ये प्योर रियल नंबर्स हैं। और उसके बाद ये वाले कौन से हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हम देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। अगर मैं कहूँ z इज़ इक्वल टू 4, इसको आप इधर ग्राफ पे ड्रा करें तो किस तरह से ड्रा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको एक्स वाई प्लेन भी एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो इस पर किसी नंबर को किस तरह से ड्रा किया जाता है, तो इसके लिए आपके पास दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक जिसको आप एक्स एक्सिस पे ड्रा करें और एक जिसको वाई एक्सिस पे ड्रा करें। और हमने ये सीखा है कि z इज़ इक्वल टू, यानी कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस एयोटा b, वो दो पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पे। ठीक है, तो जैसे कि z इज़ इक्वल टू 4 है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो प्योर रियल होंगे, ये जो प्योर रियल होंगे उधर आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, और जो प्योर इमेजिनरी होंगे उधर आपके पास क्या होगा, रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है, रियल पार्ट यानी a 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट यानी b 0 होगा। अब z इज़ इक्वल टू 4, अब इसको किस तरह से यहाँ पे ड्रा करेंगे। आपने याद रखना है कि ये जो x एक्सिस हमारा होगा ना, इसको हम सपोज करेंगे एज ए रियल एक्सिस, यानी रियल एक्सिस के तौर पे यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा होगा y एक्सिस, इसको हम यूज़ करेंगे एज एन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के तौर पे इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपका नंबर रियल नंबर या रियल पार्ट होगा उसको आप किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस वाली लाइन पे, और अगर जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको आप किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस वाली लाइन पे। अब देखें, सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है z इज़ इक्वल टू 4, तो ये इसको अब ये देखें, ये रियल नंबर है, तो इसको आप इस तरह से, ये आपका z इज़ इक्वल टू 4 को हमने इस तरह से ड्रा कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जी इसमें इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, तो आप बोलेंगे 0, और आपको पता है कि y इज़ इक्वल टू 0 का मतलब वो एक्स एक्सिस वाली लाइन ही होती है, यानी इमेजिनरी पार्ट का मतलब। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी बुक में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, x प्लस ए वाई ओटा की फॉर्म में। अच्छा, सेकंड देखिए, z इज़ इक्वल टू -4, -4 का मतलब है कि ये रियल पार्ट है और ये आपका होगा इस साइड पे -4। ठीक है, यानी ये रियल पार्ट है, और रियल पार्ट के लिए देखिए मैंने आपको क्या कहा है कि आपने क्या यूज़ करना है, रियल एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या यूज़ करना है, इमेजिनरी एक्सिस। अब जैसा कि आपके पास नेक्स्ट नंबर है z इज़ इक्वल टू 4 आयोटा, तो अब आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप, ये आपका होगा 4 आयोटा। ठीक है, 4 आयोटा मीन इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 4, वो ही रिप्रेजेंट करना है, आयोटा नहीं आपने लिखना। इस तरह आप देखें कि z इज़ इक्वल टू -4, अब ये देखें -4 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है आपका। ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि अगर आपका जो रियल पार्ट होगा वो किस पे आएगा, रियल एक्सिस पे। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे। अगर कोई आपका इमेजिनरी पार्ट है या प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समराइज़ करके हम बाद में लिखते हैं सारा। अभी इस ग्राफ पे हम काम करेंगे, इसमें कैसे नंबर्स हम ड्रा करेंगे, इसमें ऐसे नंबर्स ड्रा करेंगे जिसमें आपके पास, जैसे मैं आपको कहूँ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, उसके बाद मैं आपको कहूँ z2 इज़ इक्वल टू
2 माइनस 3 होता। उसके बाद अगर आपसे कहें कि Z3 इज इक्वल टू -2 + 3 होता और Z4 आपसे बोला जाए जी -2 - 3 होता। ये 4 नंबर्स हैं जो कि आपने इधर ड्रा करने हैं। पहले जो हमने डिस्कस किए हैं वो जस्ट रियल अलग थे और प्योर इमेजिनरी थे, यानी जो या तो प्योर रियल हों या तो फिर प्योर इमेजिनरी। अगर वो प्योर रियल हों तो रियल एक्सिस पे आएंगे, अगर वो प्योर इमेजिनरी हों तो इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे आएंगे। अब अगर मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट भी हो इमेजिनरी पार्ट भी हो तो उसको कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए हमने ये इससे ये ऑब्ज़र्व किया इस डायग्राम से कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी एक्सिस पे आप ड्रा करेंगे और जो आपका रियल एक्सिस होगा उधर आप रियल पार्ट को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 2 + 3 होता है। इसमें रियल पार्ट आपका क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। तो आप देखें कि इधर आपका जो है रियल पार्ट वो यहाँ पे है 2 और इमेजिनरी पार्ट है आपका +3। तो +3 का मतलब ये आपका +3। तो जब आप इसको इस तरह से कुछ ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लें Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और इसको दूसरी फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्यों लिखा है। उसके बाद देखें Z2 2 - 3 होता। इसमें जो आपका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट आपका पॉजिटिव है, तो वो जो रियल पार्ट है 2 ये है और -3 होता का मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव यहाँ पे होगा। तो अब ये कुछ नंबर आपका कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पे आपका क्या होगा जी Z2 विच इज़ इक्वल टू 2 - 3 होता और जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास है Z3, ये भी हमने ड्रा कर लिया। Z3 -2 यानी रियल पार्ट अब आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे होगा और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाली साइड पे होगा टॉप पे। तो ये होगा जी Z3 इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला देखें Z4 -2 - 3 आयोटा। तो ये आपके पास होगा रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। रियल पार्ट अब इधर नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से नीचे। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा जी Z4 इज इक्वल टू -2 एंड -3 आयोटा। अब आप एक चीज़ इन दोनों ग्राफ्स को देख के ऑब्जर्व करें, यहाँ से रेलिवेंट भी आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं। वो किस तरह से पूछे जाएंगे, मिसाल के तौर पर आपसे ये पूछा जाएगा कि Z इज़ इक्वल टू 4 यानी प्योर रियल हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे जी वो रियल एक्सिस पे आएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा जी प्योर इमेजिनरी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो कहाँ पे लाई करेगा, तो वो लाई करेगा जी आपका इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हो जिसमें रियल पार्ट भी कुछ ना कुछ हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो तो वह कहाँ लाई करेगा, तो आप बताएंगे जी वो लाई करेगा किसके अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर। ये आपने पहले भी 10th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर आपके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपके पास जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होगा बट आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा तो सेकंड होगा। उसके बाद अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड होगा। उसके बाद अगर रियल पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी नेगेटिव होगा तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यानी अगर आपके पास इमेजिनरी नंबर है तो वो आपके पास लाई करेगा क्वाड्रेंट्स के अंदर, और अगर आपके पास सिर्फ रियल और इमेजिनरी है तो वो लाई करेंगे एक्सिस के ऊपर। अब इस सारे को हम समराइज़ करके लिखते हैं और यहाँ से आपसे MCQ भी पूछे जा सकते हैं। इसको समराइज़ करके अब लिखते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने दो डिफरेंट किस्म के ग्राफ ड्रा किए। एक जो ग्राफ था हमारे पास जिसमें हमने सिर्फ वो नंबर्स ड्रा किए जो कि या तो प्योर रियल थे या फिर प्योर इमेजिनरी। फिर दूसरी तरफ मैंने वो नंबर्स ड्रा किए जो कि इमेजिनरी नंबर थे, यानी जिनका कोई ना कोई रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी पार्ट भी था अदर देन 0। तो अब मैंने इस सारे को समराइज़ करके लिखा है तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है। ये देखिए, अगर आपके पास फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, दूसरे अल्फाज में आप इसको प्योर रियल भी कह सकते हैं, इट विल लाई ऑन एक्स एक्स। तो ये कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। यानी किस तरह का होगा, इस तरह का कोई नंबर होगा z इज़ इक्वल टू, यानी फॉर एग्जांपल z इज़ इक्वल टू 5 होगा, z इज़ इक्वल टू 3 होगा, यानी जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो अगर वो पॉजिटिव रियल है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, अगर वो नेगेटिव रियल है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, लाई करेगा।
ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखें, सेकंड पॉइंट में है व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योर इमेजिनरी। अब प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या है कि जिसमें रियल पार्ट क्या हो आपका ज़ीरो, इट विल लाई ऑन वाई एक्सिस, तो वो वाई एक्सिस पे, यानी इस तरह का कोई नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल जी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 एयोटा 5 एयोटा 7 एयोटा, इस तरह के नंबर दो, यानी जो कि प्योर आपके पास क्या हो, इमेजिनरी हो। तो अगर आपका पॉजिटिव प्योर इमेजिनरी होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा, अगर आपका नेगेटिव प्योर इमेजिनरी होगा तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्या करेगा, लाई करेगा। उसके बाद देखें थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब उसका कोई ना कोई, यानी इस फॉर्म में होगा आपके पास जी इज़ इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में, जिसमें आपका ए जो है ये भी अदर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो के अलावा ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इमेजिनरी पार्ट भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट ज़ीरो नहीं हो। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रियल भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी, इमेजिनरी पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अच्छा, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इमेजिनरी इट विल लाइज ऑन दी फोर क्वाड्रेंट्स, यानी जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ना ही इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा ना ही रियल पार्ट ज़ीरो होगा, तो वो क्वाड्रेंट्स के अंदर लाइन करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अगर रियल नेगेटिव हो लेकिन इमेजिनरी पॉजिटिव हो तो सेकंड के अंदर, अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो फिर थर्ड के अंदर, और अगर रियल पॉजिटिव हो इमेजिनरी नेगेटिव हो तो फिर किस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब इस टॉपिक से जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, इससे रेलिवेंट आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, और वो एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, इफ़ z1 इज इक्वल टू -3 एयोटा देन इट विल लाई ऑन। तो अब आप पहले आप इसको ऑब्जर्व करें अच्छे से कि ये आपके पास कैसा नंबर है। तो ये आपके पास कौन सा नंबर है, ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। अब प्योर इमेजिनरी हमें पता है कि वाई एक्सिस पे बिलोंग करते हैं। अब अगर आपके पास प्योर इमेजिनरी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ए आपके पास एक्स एक्सिस है, बी वाई एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट में आपको पता है तभी लाई करेगा जब आपका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट क्या हों, ज़ीरो के अलावा हों। तो इसका फिर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगा जी, वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, इफ़ जी इज़ इक्वल टू 5 - 4 एयोटा। अब देखें इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, देन इट विल लाई ऑन, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़ीरो के अलावा है। अब आप देखें रियल पार्ट आपका पॉजिटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या, नेगेटिव है, और इधर हमने पढ़ा है कि जब हमारा रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पे नहीं होगा क्योंकि ये प्योर रियल नहीं है, वाई एक्सिस पे नहीं होगा क्योंकि ये प्योर इमेजिनरी नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में तब होगा जब आपका रियल नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो इस तरह आप सारे ऑप्शन चेक करके भी करेक्ट वाले पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया, इफ़ जी इज़ इक्वल टू जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर या रूट के अंदर जब भी माइनस का साइन आएगा उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और ये आपको दिया भी गया है तो आपने बताना है। अब आपका देखें रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो भी पॉजिटिव है, दोनों जब पॉजिटिव हों तो वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास गौर से अगर आप देखें तो कोई भी हर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप ये देखें तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, इसका रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। जैसे आपको पता है वाई एक्सिस वाली जो लाइन होती है उधर एक्स की वैल्यू 0 होती है, इस तरह इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास होगा -4 एंड 0, और इसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आएगा 0 -4। तो अगर आप गौर से देखें ये चारों जो हैं वो एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पहले वाला आपका रियल पार्ट होगा, बाद वाला इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास है 4, और अगर इसको मैं सही बाय डेफिनेशन लिखूँ तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 0 एयोटा, और जब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 4, 0, यानी फिर एयोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है, जब ब्रैकेट में लिखेंगे, ये खास ख्याल करना है आपने। इस तरह ये भी देखें, ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट को, ये भी एक पॉइंट को, और ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इन्हें ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या होता है जी, ये आपका होता है रियल पार्ट,
और बाद वाला क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है जी, इमेजिनरी पार्ट। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में या एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं कि और जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन्हें ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक और बात मज़ीद आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, वो बेसिकली ये, जिस तरह के ये देखें रियल नंबर्स, अगर आपसे पूछा जाए बताएं -2 एंड -3 इन दोनों में से कौन ग्रेटर होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ स्मॉलर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप नहीं बता सकते कि किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है या लेस है। इसको भी आगे जाके हम मज़ीद किसी टॉपिक में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा है रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एक्सिस। इससे रेलिवेंट मैंने पेपर में किस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस किए हैं आपसे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ। और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, या कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप पे। अल्लाह हाफिज़।